मर रहा है मिश्रा, फंस रहा है मिश्रा और जल रहा है मिश्रा। इस पूरे बहराइच में जितना भी गोली भी मिश्रा को लगी, झंडा भी मिश्रा ने उखाड़ा, दंगा करने वाले भी मिश्रा पकड़े गए और जिनकी एजेंसी जली वो भी शुक्ला रहे। इन ब्राह्मणों पर भी ही आफत। ये क्या हो रहा है योगी जी के राज में? ये क्या ठकुराई चल रही है कि बाभन को लड़ाया भी जा रहा है, बाभन को मरवाया भी जा रहा है, जल भी रहा है बाभन, तड़प भी रहा है बाभन, कैद भी हो रहा है बाभन। ये ब्राह्मणों पर क्या आफत आ गई है? ब्राह्मण के बच्चे कब समझेंगे ये कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है? क्या जरूरत थी? आज उस आत्मा को धरती पे नहीं है, लेकिन राम गोपाल जी को क्या किसने भड़काया कि वो अभी जिसकी 3-4 महीने पहले शादी हुई है, जिसकी पत्नी की मेहंदी के हाथ से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटा है, उसे क्या ज़रूरत थी कि किसी का रंग और झंडा देखकर उसके छत पर चढ़ गया और उसकी दीवार तक गिरा दी, रेलिंग तक उखाड़ दी? इतने दबंग बुलडोजर बाबा हैं, तो इस बुलडोजर बाबा के राज में ब्राह्मण के मारे, फंसाए और जलाए जा रहे हैं। ये सवाल उठता है उन ब्राह्मण परिवारों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या चीज़ के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इनके बच्चे, इनके बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चे आप देख लीजिए कि कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है, कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया जिसे बल्ला पक चलाना नहीं आता। कहाँ हैं इन लोगों के बेटे और बेटियां और क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं हम जैसे गरीब ब्राह्मणों के बच्चे? उनसे क्या करवाया जा रहा है? सोचना होगा ब्राह्मणों, आपको सोचना होगा, हिंदुओं आपको समझना होगा आपको कि हमारी औलादें, हमारी बच्चे क्या बीजेपी या नफरत के फैलाने वाले लोगों के नाम पर, इनका प्रचार करने पे बलि चढ़ जाएंगे? दोस्तों, यूपी के बहराइच में एक लड़के की हत्या हो जाती है, जो फिलहाल उसका शादी तुरंत ही हुआ था और उसकी हत्या हो गई थी। उन्होंने एक हरकत कर दिया था कि एक मुस्लिम के घर पे उसका झंडा उखाड़ करके, हरी झंडियाँ उखाड़ करके भगवा कलर का झंडा लहराया, जिसके कारण कि उसको पकड़ के उसकी हत्या कर दिया गया था। आपसी विवाद बढ़ता गया, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई। इस पर खुल करके दोस्तों एक वीडियो आया निकल कर सामने कि देखिए, कभी भी कोई आदमी अगर मरता है तो शायद वो आम पब्लिक ही होता है, शायद नहीं, वो आम पब्लिक ही होता है। कोई भी अगर दंगा होता है तो वहाँ पे नेता का बेटा नहीं रहता है दोस्तों, उसको भेजा जाता है और वो यही करने पे लगते हैं। क्या बड़े बड़े के बेटे को अभी तक देखे हैं कोई मरा है दंगा में? सुने हैं, लेकिन क्या वजह थी? कौन उकसाया था उनको जो उनकी जानें चली गई? आज उसकी शादी तुरंत हुई थी, उसके वाइफ की मेहंदी हाथ से सही तक कभी तक मिटा नहीं था, लेकिन उसका डेथ हो जाता है उसके हरकत की वजह से, जो भी हरकत किया था उन्होंने। लेकिन ये गलत किया था और किसी के बहकावे में और किसी के कहने पे ऐसा हरकत ना करनी चाहिए। दोस्तों, एक वीडियो निकल कर के आया है, कितनी अच्छी बातें कह रहा है, क्या वजह थी वहाँ जाने के लिए, वो झंडे को उखाड़ने के लिए। एक वीडियो को आप देखेंगे और कितने बारीकी से ये बात बोला इन्होंने। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े के जो बेटे होते हैं कहीं पढ़ाई करते मिलेंगे आपको, कोई पोस्ट पे मिलेंगे आपको, लेकिन आम जो इंसान होता है वो यही दंगाई में रहते हैं। वहाँ लड़ाई करना है, वहाँ लड़ाई करना है, वो दंगे में जाना है, ये दंगे में जाना है। कुछ ऐसे लोगों की सोच को बदले, इतना ही कहना है। आप इस वीडियो को थोड़ा देखेंगे किस तरह से ये अंकल कितना बढ़िया जवाब। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, बहराइच हिंसा मामले को लेकर के जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है वो भी हिंदू समाज से आते हैं और एक का नाम जो है उसमें प्रेम कुमार बताया जा रहा है, प्रेम कुमार मिश्रा, और दूसरे का नाम सबूरी मिश्रा जो है बताया जा रहा है। आज खास बात ये भी है कि जो हमारे साथ खास मेहमान जो बातचीत करने वाले हैं, संदीप मिश्रा जी, ये भी मिश्रा ही हैं। आपने जब देखा इस घटना को तो आपके मन में क्या कुछ चला? ये बड़ा हृदय विदारक है और दिल को छलनी करता है कि मर रहा है मिश्रा, फंस रहा है मिश्रा और जल रहा है मिश्रा। इस पूरे बहराइच में जितना भी गोली भी मिश्रा को लगी, झंडा भी मिश्रा ने उखाड़ा, दंगा करने वाले भी मिश्रा पकड़े गए और जिनकी एजेंसी जली वो भी शुक्ला रहे। इन ब्राह्मणों पर भी ही आफत है और सर्वेश्वर सिंह जो वहाँ के विधायक हैं और अजय सिंह बिष्ट जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सर्वेश्वर सिंह वहाँ के एमएलए ये कहते हैं कि पुलिस नकारा है और पुलिस ये कहती है कि सर्वेश्वर सिंह इतने ताकतवर हैं कि उनके बिना पुलिस पत्ता नहीं हिला सकती। ये क्या हो रहा है योगी जी के राज में? ये क्या ठकुराई चल रही है कि बाभन को लड़ाया भी जा रहा है, बाभन को मरवाया भी जा रहा है, जल भी रहा है बाभन, तड़प भी रहा है बाभन, कैद भी हो रहा है बाभन। ये ब्राह्मणों पर क्या आफत आ गई है? ब्राह्मण के बच्चे कब समझेंगे ये कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है? क्या ज़रूरत थी?
आज उस आत्मा को धरती पे नहीं है, लेकिन राम गोपाल जी को क्या किसने भड़काया कि वो अभी जिसकी 3-4 महीने पहले शादी हुई है, जिसकी पत्नी की मेहंदी के हाथ से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटा है, उसे क्या ज़रूरत थी कि किसी का रंग और झंडा देखकर उसके छत पर चढ़ गया और उसकी दीवार तक गिरा दी, रेलिंग तक उखाड़ दी। बताया जा रहा है कि जो एसके वर्मा साहब वहाँ के थाना प्रभारी हैं, जो भास्कर से उन्होंने बात की है, उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि लोगों ने उठ के हाथ हिलाया था, कुछ 3 लोगों ने हाथ हिलाया, उसके बाद दंगा भड़क गया। वो कौन 3 लोग थे? एसके वर्मा साहब कोट करते हैं भास्कर को कि एक आदमी आया था भीड़ में और भीड़ से वो गायब हो गया, इसीलिए दंगा इतना चला। क्या बात थी कि एक ही थाने की पुलिस थी। जब इतने दबंग वहाँ का एमएलए सर्वेश्वर सिंह हैं, इतने दबंग बुलडोजर बाबा हैं, तो इस बुलडोजर बाबा के राज में ब्राह्मण के मारे फंसाए और जलाए जा रहे हैं। ये सवाल उठता है, सवाल उठता है। उन ब्राह्मण परिवारों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या चीज़ के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इनके बच्चे, इनके बीजेपी के तमाम नेताओं के बच्चे आप देख लीजिए कि कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है, कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया जिसे बल्ला पक चलाना नहीं आता, कोई बैंक का बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कोई पायलट हो गया। और हमारे बच्चे क्या झंडा उखाड़ हो गए हैं, और हमारे बच्चे झंडा उखाड़ेंगे और हमारी जान भी जाएगी। किसके लिए झंडा उखाड़ रहे हैं, कौन झंडा उखड़वा रहा है, ये सामने आएगा, जरूर आएगा। भास्कर ने एक दिलेरी का काम किया, भास्कर अखबार ने एक बार फिर साबित किया है देश में कि पत्रकारिता जिंदा है, पत्रकार जिंदा है। मैं नमन करता हूँ ऐसे पत्रकारों को जिन्हें खोज के निकाला कि प्रेम कुमार मिश्रा और सबूरी मिश्रा क्या कह रहे थे कि कैसे हुआ दंगा। 2 घंटे के लिए पुलिस को हटा दिया गया था, ये दोनों बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जल्दी रोक दिया। पुलिस को वो कह रहे हैं अगर पुलिस गद्दारी नहीं करती तो पूरा महाराजगंज जला देते। कौन जलवाना चाह रहा था महाराजगंज? महाराजा बाबा बताए ना, महाराज जी बाबा जो योगी महाराज जी बताएं कि महाराजगंज कौन जलवाना चाह रहा था, कौन थे आपके साजिश करता, कौन था वो शख्स जिसे थाना प्रभारी एसके वर्मा जी कह रहे हैं कि एक आदमी आया था, वो आदमी चला गया और फिर दंगा शुरू हो गया। दंगे उन्होंने ये भी कहा एसके वर्मा जी कि ये दंगा सुनियोजित था, योजनाबद्ध था, इसीलिए लंबे समय तक चला। किसने ये कहा था? ये शुक्ला जी का जो शोरूम हीरो होंडा का है, इसमें साकिर का पैसा लगा, इसे फूंक दो। किसने कहा था ये जो लखनऊ अस्पताल है मुसलमान का, इसे जला दो? कौन वो लोग थे जिन्होंने स्वर्गीय राम गोपाल मिश्रा जी से ये उकसा के उस छत पर चढ़वाया जिस छत पे हरे रंग का झंडा किसी धर्म का घूम रहा था? हम अपने धर्म को बड़ा करें साहब, अपने धर्म को बड़ा करें, अपने देवी देवताओं को बड़ा करें, अपने देवी देवताओं की 10 बार आरती उतारे, कोई परहेज नहीं। लेकिन मैं किसी धर्म विशेष के लिए उसके धर्म को नीचा करता हूं तो मुझसे नीच, मुझसे घृणित, मुझसे पापी आदमी कोई नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो विश्व का कल्याण कहता है, सब में अपना रूप देखता है, सबको अपना मानता है। ये किसने हम हिंदुओं में ये जहरीला बीज बो दिया है कि आज हम दूसरे धर्म के लोगों को, उनके प्रतीकों को, उनके देवताओं को, उनके रंग को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये नफरत का जो बयार इस सरकार में 10 साल से चल रहा है, ये जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिए, आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन सवाल मिश्रा जी यहाँ पर ये है कि जब ये घटना हुई, घटना के बाद जो है वहाँ की सरकार एक्टिव हुई, पुलिस एक्टिव हुई, ये भी कहा गया कि जो है आश्वासन ये दिया गया कि जो है ज़रूर इस पे जल्द फैसला आएगा। और देखिए अगले दिन जो है इनकाउंटर किया जाता है, पैरों में गोलियां लगती हैं। आप देखिए ना, जिनको गोलियां लगती वो भी तो कुछ बातें कहते हैं ना, आप उनकी बातें तो कोट ही नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं उनकी बात भी कोट कर रहा हूँ। मैंने तो शुरू में ही कहा कि दंगा होना ही बुरा है, मरना मारना ही बुरा है, लोगों की जान लेना ही बुरा है। कोई भी हो उसे मरना नहीं चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खेती किसकी कर रहे हैं जी? हमने क्या खेती की है कि इस साल बोया है हमने जमीन में धुआं, फसल नहीं बम आएंगे। ये किसने किया है? ये साजिशन कौन सिखा रहा है? आप देखिए, नफरत के बाजार ऐसा बढ़ा दिया है इन भाजपाइयों ने, इन भाजपा के लोगों ने कि आज स्थिति यहाँ तक पड़ गई है कि 60-65 साल के बुजुर्ग को भी हम ट्रेन में देखते हैं और देखते हैं कि वो मुसलमान है तो हम उसे मारने लगते हैं। हम चाचा ताऊ बाबा भैया कहना भूल गए, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं रह गई। इतना नफरत का उन्माद कौन फैला रहा है? लेकिन कहाँ चला गया है हमारा रामजादे वर्सेस हरामजादे करने वाले? क्या सिखा रहे हैं? 80% 20 वाले क्या कह रहे हैं? योगी बाबा क्या कहते थे जब ये सांसद थे गोरखपुर में, क्या कहते थे? आप सबके पास ये सारी बातें हैं। इन्होंने जो खेती की है आज वो फसल लहलहा रही है। आने वाले 10-20 साल तक भी इसे काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना नफरत का उन्माद भर देंगे ये लोग। ये अपने कुर्सी के लालच में किसी के लाल को हलाक ना करें, किसी के लाल की जान न ले। अगर इन भाजपा वालों को यही करना है, अपने बेटों को उतारें। शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को एमएलए बनाना चाह रहे कि विरासत संभालेगा। अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बनाए घूम रहे कि वो पैसा कमाएगा। कहाँ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे?
वो दुबई में एक समिट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल। कहाँ हैं इन लोगों के बेटे और बेटियां और क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं हम जैसे गरीब ब्राह्मणों के बच्चे? उनसे क्या करवाया जा रहा है? सोचना होगा ब्राह्मणों आपको, सोचना होगा हिंदुओं आपको, समझना होगा आपको कि हमारी औलादें, हमारी बच्चे क्या बीजेपी या नफरत के फैलाने वाले लोगों के नाम पर, इनका प्रचार करने पे बलि चढ़ जाएंगे? क्या कोई भी उन्मादी आएगा और हमारे बच्चों को बलि का बकरा बना देगा और अपनी कुर्सी पालेगा? ये सत्ता जो आग से खेली जा रही है, ये सत्ता जो आग के बीच से पाई जा रही है, जो लहू के छींटों से रंगी हुई कुर्सियां हैं, ये हमारे घरों को, हमारे वतन को, हमारे प्रदेश को बर्बाद कर देंगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, संभालिए अपने जवान बच्चों को, संभालिए प्रदेश की जवानी को। बेरोजगार भले ही हैं, लेकिन वो इतने नालायक नहीं है कुछ समय से पहले मार दिए जाए या मरवा दिए जाए। लेकिन मिश्रा जी, एक देखिए ना, अभी चुनाव का माहौल भी है और नीतीश राणे जी का एक बयान आया। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिमों के बीच हिंदू लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। आप इस बयान को ऐसे माहौल में कैसे देख पा रहे हैं? नीतीश राणे को किसने रोका है? ले टैंक, तोप, तलवार, घोड़े पे चढ़े। लक्ष्मीबाई ने तो लगाम मुंह में दबा के दोनों हाथ से तलवार चलाई थी। उनके सिपह सलार तो सारे मुसलमान थे, लक्ष्मीबाई के लिए लड़े थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ाई की और उनके मंत्री और उनके सेनापति मुसलमान थे। महाराणा प्रताप ने ऐतिहासिक युद्ध लड़ा अकबर के खिलाफ, उनके सिपह सलार और उनके सारथी सारे मुसलमान थे। ये राणे क्या सिखाना चाह रहे? राणे को किसने रोका? राणे उठाए तलवार, जाके कत्लेआम, कत्लो गारत मचा दे, खुद कुछ नहीं करेंगे। राणे इसके बस का है किसी मुसलमान इलाके में जाके किसी एक टोपी वाले को मार के, थप्पड़ मार के आ जाए? ये इनका बेटा चला जाएगा घर से निकल के मार देगा? ये नहीं मारेंगे। ये सिर्फ गरीब के बच्चों को आगे करेंगे, उकसाएंगे कि गरीब का बच्चा जोश में आ जाएगा और उसकी जान ले ली जाएगी। ये कुर्सी पर, लाशों पर चढ़कर ये कुर्सी जो इकट्ठी कर रहे हैं ये लोग, ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। अच्छा देखिए, यूपी में तो एक बताया जाता है कि पूरे प्रदेशों में जो है यूपी का मॉडल कायम किया जाता है और लोग उसकी बड़ा सराहना करते हैं। बुलडोजर का नाम से काफ़ी फेमस हुआ, चर्चित हुआ। अब देखिए ना, बहराइच हिंसा होता है, कुछ नामों को जो है चस्पा, घरों पे चस्पा भी चिपका दिया जाता है, कुछ हिंदुओं के भी घर आते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के भी घर आते हैं। अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जो एक तरफा इस पे कार्रवाई हो रही है? आपको नहीं लगता कि? नहीं, मुझे कहने के बुलडोजर पर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कह दिया है कि ये न्याय संगत नहीं है। घर का एक आदमी आरोपी है, क्या किसने आपको अख्तियार दे दिया कि पूरा घर गिरा दो? क्या वो एक ही आदमी का घर था? गलत स्ट्रक्चर बना है। मैं आप बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर गलत बना है। वो स्ट्रक्चर क्यों बन गया? उस अधिकारी का भी घर गिरवाओ ना, जिसके समय में स्ट्रक्चर गलत बन गया। अधिकारी कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो लेखपाल? कहाँ चला गया वो कानून को? कहाँ चला गया वो प्रधान जिसके समय में वो स्ट्रक्चर बन गया? क्या वो दोषी नहीं है? क्या घर बनाने वाला ही दोषी है या मेज के नीचे से पैसा लेके स्ट्रक्चर को खड़ा करवाने वाले भी दोषी हैं? योगी जी ने कितने ऐसे अधिकारियों के घर गिरवाए जिनके राज में ऐसे स्ट्रक्चर बने? अगर आज 100 घर तोड़े जा रहे हैं एक लाइन से, तो 100 घर बनवाने वाला वो अधिकारी कौन है? एक घर तोड़ के दिखा दो। आपको नहीं लगता कि वो भी भ्रष्टाचारी है? बिना सरकार के सह के, बिना थाने के सह के, बिना अधिकारियों के रिश्वत लिए क्या नाजायज काम, गैर कानूनी काम हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो पहले चोर को नहीं, चोर की अम्मा को मारो और जगह भी बच जाएगी बात। लेकिन क्या योगी सरकार में इतना दम है कि किसी अधिकारी के घर पे जाए और भेज दे अपना बुलडोजर? नहीं है साहब। ये सिर्फ गरीबों को दुखी कर सकते हैं। पहले उनके थाली से रोटी छीनी, अब उनके सर से छत छीनने का काम कर रहे हैं। ये गरीब विरोधी सरकार है। नहीं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कोई कई जगह पे ये चर्चाएं चल रही थी कि जो है सरकार जो है जब भी कुछ ऐसा मसला आता है एक तरफा कार्रवाई करती है। अब एक बात बताइए कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब ये कदम उठा रहे हैं तो क्योंकि घटना जो हुई है वो भले ही नुकसान हिंदू पक्ष का हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से जो सामाजिक जो प्रॉपर्टी है उसको जो है ख़राब किया गया, उसको तोड़फोड़ किया गया, आप समझिए ना। तो सरकार जब एक्शन ले रही है तो इसको एक धर्म विशेष एंगल क्यों दिया जा रहा है? नहीं, मैं धर्म विशेष से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन योगी जी की आंखों में कौन सा मोतियाबिंद हो जाता है कि जब दंगा होता है तभी उन्हें दिखने लगता है कि अब यहाँ अवैध कब्जा है। दंगा हो जाता है, अतीक अहमद मारे गए तो पता चल गया अतीक अहमद की इतनी अवैध को चीज़ें थी, साबुद्दीन मारे दिए गए तो तब पता चल गया, यहाँ रामगोपाल मिश्रा मार दिए गए तब पता चल गया। कहीं कोई कांड, कहीं कोई हत्या, कहीं कोई दंगा होने के बाद ही योगी की नज़रें क्यों साफ होती हैं कि यहाँ पे अवैध कब्जा है? शांति के माहौल में सही समय पे वो कहीं अवैध कब्जा तुड़वाते दिखे आपको? कहीं खबर आई? दंगा के समय में ही योगी जी क्यों जाग जाते हैं? दंगा होने के बाद ही उन्हें क्यों दिखता है कि ये अवैध हो गया?
दंगा से पहले अवैध नहीं है क्या यूपी में? आज भी कई जिलों में चले जाओ, शांति का समय था ना। अयोध्या में आपने लोगों को उजाड़ के रख दिया और अयोध्या वासियों ने आपको उजाड़ के रख दिया। शांति थी ना, लगाना आपको अपना काम करना। ऐसे शांति के समय में आपको क्यों नहीं दिखता कि फलाने का घर नाजायज बना है, तोड़ दो। लेकिन किसी की जान चली जाएगी, किसी की छाती में 10 गोली उतर जाएगी, किसी को जिंदा जला दिया जाएगा, उसके बाद योगी सरकार को क्यों दिखता है कि यहाँ अवैध एक कब्जा? सवाल है कि देखिए जो स्टिंग किया गया है, वो स्टिंग में जो 2 उपद्रवियों के जो नाम आए हैं वो भी मिश्रा ही हैं। जो लड़का मरा वो भी मिश्रा ही है। सवाल ये है कि फिर बदनाम मुस्लिम समाज को क्यों किया जा रहा है जब इस तरीके से घटनाएं आ रही हैं सब? देखिए यही तो तथ्य है ना कि अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति और धर्म से मत देखो, अपराधी को सिर्फ अपराधी को देखो। मैं मिश्रा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं राम गोपाल मिश्रा की तारीफ करने लगूँ, वाह राम गोपाल वाह तूने सही किया, झंडा उखाड़ दिया। ये तो न्याय संगत नहीं होगा। या मैं मिश्रा हूं तो मैं प्रेम कुमार मिश्रा को और सबूरी मिश्रा के लिए ताली बजाने लगूं, वाह प्रेम कुमार मिश्रा वाह तुमने सही किया, महाराजगंज जला दिया। कर सकता हूं क्या? मैं संविधान को मानने वाला हूं, मैं संविधान को जानने वाला हूं। मैं इस बात पे भी ताली नहीं बजा सकता कि शुक्ला जी का शोरूम जला दिया जिसमें साकिर का पैसा लगा था। मैं क्यों करूंगा? मिश्रा करे, तिवारी करे, दुबे करे, खान करे, अंसारी करे, पठान करे, ठाकुर करे, अपराधी 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 की कोई जात नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, जाति धर्म के पहनावे से नहीं चलता। वो अलग बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी को कपड़े देखकर किसी की जाति और धर्म समझ आ जाता है, लेकिन जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो कपड़ों से, टीका तिलक टोपी से इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये देश सबका है। मैं तो चौड़े में कहता हूँ, सम्मान से कहता हूँ, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमसे बना है। और जब मैं हम कहता हूँ तो हम कहता हूँ हिंदू और मुसलमान दोनों। कहते हैं ना यहाँ की जमीन में सभी का लहू शामिल है। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, ये सबका है। सबको संभालना चाहिए, सबको बनाना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है, सबको एक साथ रखने की बातचीत की जाती है। क्या आपको लगता है कि इस दौरान जो माहौल लगातार क्रिएट होता जा रहा है, वो भी खास तौर के नौजवान बच्चों के अंदर में, क्या कमी रही होगी और क्यों ऐसा हो रहा है? उसका समाधान क्या है? देखो, कुर्सी पर बैठे रहे बीजेपी वाले, 74 साल का एक बूढ़ा 80 साल के लिए अपनी कुर्सी मजबूत करता रहे, एक मठ का मठाधीश मुख्यमंत्री बना अपनी कुर्सी पर बैठा रहे, बीजेपी की पौध बढ़ती रहे, मरते रहे, दंगा होते रहे, इन्हें कैसे क्या फर्क पड़ रहा है? इनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, मेरी कुर्सी बची रहे, चाहे कोई भी चला जाए, कोई भी मर जाए। क्या हो रहा है? आज रोटी खाने के पैसे नहीं है राम गोपाल मिश्रा के परिवार में। आपने उनके घर की गरीबी और स्थिति देखी है? वो सुल्फा रगड़ रहे थे, प्रेम कुमार मिश्रा और सबूरी मिश्रा, जब जेल में सलाखों के पीछे, उनके घर में 2 वक्त के फाके भी नहीं होंगे। शुक्ला जी का जिनका शोरूम जला दिया गया, उस बेचारे के पास राम जाने कितना बैंक का लोन होगा कि क्या जिंदगी भर वो अपनी प्रॉपर्टी छुड़ा भी पाएगा या नहीं छुड़ा पाएगा? कौन इसमें पिसा है? कुर्सी पर बैठने वाले, क्या योगी की कुर्सी पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या मोदी की कुर्सी पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो थाने में बैठे एसके वर्मा जो एसएचओ थे, उनकी कुर्सी पे कोई फर्क पड़ेगा? डीएम साहब आईएएस के जिम्मे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चों की भविष्य सुरक्षित है। उनके बच्चे तलवार लेके दंगा करने नहीं जा रहे। दंगा करने कौन जा रहे? हम जैसे गरीबों के बच्चे। हमें समझना होगा, हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। देश के गद्दी पे बैठे हुए लोग न जाने कुर्सी की वजह से क्या क्या कर लेते हैं। जो बड़े बड़े नेता है, एमएलए का बेटा, मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा और सीएम का बेटा, गृह मंत्री का बेटा, जो बड़े बड़े पद पे हैं, वो सब नहीं आते हैं इसके दंगे में। वो सब अपना अपना पोस्ट निभाने के चक्कर में रहते हैं, अपने अपने पोस्ट पाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन एक आम पब्लिक दंगा करने के चक्कर में रहते हैं और उसमें अपनी जानें तक गंवा देते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। आप लोग से गुजारिश है, ऐसे ऐसे कांड ना करें और अपनी जान ना गंवाएं। बड़े बड़े के बेटे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े बड़े पद पे रहेंगे, बड़े बड़े पद की तैयारी करेंगे, लेकिन आम पब्लिक दंगाइयों का इंतज़ार करेंगे, दंगा होने का इंतज़ार करेंगे। उससे लड़ना है तो उससे लड़ना है, आपस में भिड़ेंगे तो हम लोग सतर्क रहेंगे। ऐसा माहौल ना क्रिएट करेंगे जहाँ से हम लोग को नुकसान होता है, एक आम पब्लिक को नुकसान होता है। सरकार को क्या है और अच्छे और बड़े घर वाले को क्या है और बड़े बड़े आदमी को क्या है? आराम से चैन की नींद लेते रहेंगे। जहाँ झगड़ा होता है वो बस्तियाँ सन्नाटा हो जाता है, बस्तियाँ खाली होती है, बस्तियाँ वीरान हो जाता है।
वो जैसे बहराइच में घरों को जला दिया गया, ना जाने कितने एजेंसी घर जला दिए, दुकान जला दिए, हॉस्पिटल जला दिए, एजेंसियाँ जला दिए। आज वहाँ सब वीरान हो गया है, क्या हो गया। और एक की जान भी चली गई। दंगा करने से क्या हुआ, नुकसान तो सबतर हुआ दोनों तरफ। तो ऐसे चीज़ों से परहेज़ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।